नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग है। तो मेरे टोटल लेंथ मुझे तैयार रखनी है 13, तो मैंने 14 इंच यहाँ पर मार्क किया है। बैक साइड का मैं पोर्शन सबसे पहले काट रही हूँ। इस तरीके से हमने नीचे से इस कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर मैं शोल्डर लिए हैं मैंने 5 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 5.5 इंच और 32 साइज मेरी चेस्ट साइज है। तो मैंने 8 यहाँ पर लिया है, फोर्थ भाग 32 का 8 होता है और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से सिलाई मार्जिन के लिए। और कमर है 28 इंच, 1 इंच नीचे की डार्ट के लिए, तो 8 इंच पे मार्क करके और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। दोनों लाइनों को फिटिंग की जो दोनों लाइन है उनको इस तरीके से मैच करें। अब हमें आर्म होल की साइड 1.5 इंच का की गोलाई लेनी होती है, तो 1.5 इंच का इस तरीके से मार्क लगा के या आप हाथ से इसकी शेप दे सकते हैं और ये मैं कर्व से यहाँ इसकी शेप डाल रही हूँ। और यहाँ पर मुझे 2.5 इंच का ये नेक की जो चौड़ाई 2.5 इंच की रखनी है और बैक साइड मुझे 9 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पे इसको लिया है। और इस तरीके से 3 इंच का नीचे से मार्क करके 3 इंच पर इस तरीके से बॉक्स बना लिया। अब हम इसमें मुझे राउंड शेप बनाना है, तो इस तरीके से आप इसका राउंड शेप इस तरीके से दे दें, हल्का सा ब्रॉड लेते हुए। यहाँ पर मैंने नेक साइड में 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है। ये मेरी बैक पोर्शन की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब मैं इस पर कटिंग करती हूँ। अब फ्रंट पोर्शन के लिए मैंने इसको ओपन साइड अपनी साइड रख लिया है और यहाँ पर मैं 5 इंच का शोल्डर मार्क करती हूँ। और 5.5 हम इसमें करेंगे आर्म होल के लिए। और इस तरीके से 8 और 8.5 मैंने यहाँ पर 8.5 मैंने यहाँ पर मेरी जो चेस्ट साइज का फोर्थ भाग लिया है उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और फ्रंट साइड हमें ज्यादा बैक साइड से थोड़ा ज्यादा लेना होता है। और यहाँ पर ये जो फ्रंट साइड में मैंने आधा इंच का इस तरीके से अंदर मार्क करके और 1 इंच की मुझे गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट में 1 इंच की गोलाई देके इस तरीके से इसको मोड़ दिया। 2.5 इंच का मुझे नेक की विड्थ रखनी है और इस तरीके से ये 7 इंच का फ्रंट नेक है, तो मैं यहाँ पर 7.5 निशान लगा के इस तरीके से इसको एक बॉक्स बना के इसका ये राउंड शेप इस तरीके से लगा दूंगी। और 1/2 इंच का यहाँ पर शोल्डर डाउन हो जाएगा और टक्स पॉइंट है मेरा 9.5 इंच। और 9.5 इंच के नीचे हम 3 इंच का एक मार्क लगा के इस तरीके इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारी यहाँ पर जो बेल्ट अटैच होगा उसके लिए 3.25 इंच मैंने जो मेरी मेन डार्ट होगी उसकी लंबाई के लिए यहाँ निशान लगाया है और 1.5 इंच में मेन डार्ट की चौड़ाई ले रही हूँ। तो 7 इंच हमारी कमर का चौथा भाग हो जाता है। 1.5 इंच मेरी डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इससे हमें इसको मिलाना है और इससे इसको मिलाना है। कमर की साइड हमें यहाँ पर आधा इंच के लगभग इस तरीके से टेढ़ी लाइन बनानी है और यहाँ पर 1 इंच बेल्ट के लिए ये गुलाई देनी है। यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच होगा। अब ये जो मेन डार्ट है इसको हम सेंटर से इस तरीके से बना के और इसको इससे मिला देंगे
और 1.5 इंच हमारा यहाँ से यहाँ होगा और 1.5 इंच इधर होगा। और यहाँ से हम इन दोनों के सेंटर से लेके आर्म होल वाली डाट के लिए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। तो ये मेरी फ्रंट साइड की मार्किंग कंप्लीट होती है। यहाँ से मैंने 3.5 इंच के लगभग नीचे जो हमारा बेल्ट होगा उसके लिए मैंने मार्किंग कर ली है। बेल्ट मैं नीचे से ही काट रही हूँ क्योंकि मुझे बाजू की लंबाई मेरी कम लेनी है। 5 इंच मुझे बाजू बनानी है, वो मेरी इसमें से आराम से निकल जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और जो हमारी ये कमर वाली डाट होती है ऊपर से लगभग हमें 1.5 इंच के लगभग हमें ये इस तरीके से मार्क करनी है। और इन पर ये अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करते वक्त हमें एक एक चीज का जितनी भी हमारा डाट में कपड़ा निकलेगा या जो भी एक्स्ट्रा जो भी हमारा मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान से मार्क करके कटिंग करनी है, क्योंकि अगर हमारा छोटा हो जाता है तो फिटिंग में प्रॉब्लम होती है। गर्दन की साइड हम शोल्डर स्लोप देते हैं, उससे हमारा जो पाइपिंग हम बनाते हैं तो वो एकदम खिंच के बनती है और अच्छी बनती है, उससे फिटिंग भी सही आती है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। हमारे फ्रंट पोर्शन ये दोनों इस तरीके से कट जाते हैं, तो एक को हमें उठाकर ये जो हमारे मार्क होते हैं इनको थोड़ा सा गहरा करके, ये सबसे इजी और सिंपल तरीका है, आपको दूसरी साइड जो डार्ट हमारी यहाँ ट्रेस हो जाएंगी इसको इस तरीके से पकड़ो और इसको यूं रखकर बिल्कुल बराबर सेट करके और इस पे इस तरीके से प्रेस करने से ये दूसरी साइड हमारी डार्ट अच्छे से आ जाती है। और डार्ट की छोटी बड़ी नहीं होती और बिल्कुल बराबर उसका मेजरमेंट रहता है। आप काटते वक्त कैंची से निशान लगाकर भी इसको ले लेते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे अच्छा और इजी लगता है। ये हमारी बेल्ट की ये इसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। ये हमारी बेल्ट की। अब हमें बाजू की इसमें बचे हुए कपड़े में बाजू की लंबाई कटिंग करनी। तो बाजू के लिए हम सबसे पहले बैक पोर्शन के आर्म होल को नापते हैं। तो बैक पोर्शन के आर्म होल को इस तरीके से मेजर करके मेरा बैक पोर्शन का 7 आ रहा है फिटिंग पॉइंट पे और 7.25 आ रहा है। इस तरीके से हमें इसको आर्म होल को निकालना। ये मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है बाजू का। मेरी इसकी लंबाई टोटल 5 इंच है। मुझे 5 इंच की बाजू 5.5 इंच है, इसमें मैं एक छोटी सी पट्टी आगे जोड़ दूंगी। अब मुझे ऊपर से 3 इंच पर मार्क लगाना है। 3 इंच पर मार्क लगाने के बाद हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है। और आर्म होल की हमारी टोटल लंबाई कितनी थी? 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया और इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर इसको मिला दिया। तो ये हमारी बाजू की गोलाई हो गई और मेरी आर्म होल की गोलाई होगी और बाजू की गोलाई थी 11 इंच। तो 5.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिटिंग पॉइंट से फिटिंग पॉइंट को मिला लिया और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा पट्टी का जुड़ेगा जो मैं इसमें जोड़ दूंगी। इस तरीके से ये हमारी बाजू की भी कंप्लीट होती है मार्किंग और कटिंग। अब मैं आपको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब मैंने मेन फैब्रिक को उल्टा रखकर बैक साइड उसमें ये सारी लाइनिंग के इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से एडजस्ट करके पिन अप कर लिया है। और अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। बाजू में दोनों साइड मैंने एक्स्ट्रा लिया है और साइड में भी, क्योंकि मेरा जो लाइनिंग का है वो थोड़ा छोटा है, मुझे इसमें पट्टी जोड़नी है, इसलिए मैं मेन फैब्रिक में पहले से इसमें से एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ।
ये हमारा, मैं इसको यहाँ से दोनों को अलग करके, ये मेरी बाजू की कंप्लीट कटिंग हो गई। अब मैं इधर बैक पोर्शन की कटिंग करती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट। आधा इंच का अलग से ज्यादा मार्जिन रखकर आप कटिंग करें। ये फ्रंट का हमारा पोर्शन हो गया और ये बेल्ट। ये डबल फोल्डेड है, इसलिए दोनों पीस मेरे एक साथ कट चुके हैं। और अब इस कपड़े में से हम पाइपिंग और हमारी हुकाई पट्टी जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये हमारे फ्रंट का बेल्ट और फ्रंट पार्ट दोनों, और ये हमारा बैक पोर्शन और ये स्लीव। इस तरीके से मेरी ये बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।